राम काज सबु करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। जय सिया राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के पंचम सोपान सुंदरकांड का यह पहला एपिसोड प्रस्तुत है। अतुलनीय पराक्रम के धनी राम भक्त हनुमान का संकल्प सुनकर वानर दल हर्षित हो गया। अब सब इस विश्वास के साथ उत्साह में भर गए कि निश्चय ही प्रभु के परम प्रिय हनुमान सीता जी की खोज करके आएंगे। फिर श्री राम वानर सेना को ले जाकर लंका पर चढ़ाई कर देंगे। वानर वीर उन राक्षसों का बल परखेंगे और उनको घसीट घसीट कर मारेंगे। संभवतः मूर्ख रावण की बुद्धि फिर गई है, जो वह ब्रह्मा जी के वरदान को भी भूल रहा है कि वानर और मानव से ही उसके जीवन को खतरा है। वह सट श्री राम से शत्रुता करके मानव को ललकार रहा है, जबकि वानर श्री राम के सेवक है। कोई अति मूर्ख ही होगा जो पहले तो भारी पत्थर गले में लटकाता है और फिर गहरे कुएं में कूद जाता है। हनुमान के बल और उत्साह को वह पर्वत भी नहीं सह सका जिस पर वे कूद कर चढ़ गए थे। वह उनके पद प्रहार से नीचे को दसक गया। हनुमान बड़े ही दृढ़ स्वर में अपने वानर साथियों से कह रहे थे, मित्रों, मेरी प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही लौटकर तुमसे मिलूंगा और प्रभु का कार्य सफल करके आऊंगा। महाबली हनुमान ने पिछले पैर पर भार रखकर जैसे ही छलांग भरी, पर्वत और भी दसक गया। जिस प्रकार श्री रघुवीर का बाण चलता है, वैसे ही वायु वेग से हनुमान समुद्र के ऊपर से चले जा रहे थे। देवतागण आकाश से उन्हें प्रभु कार्य के लिए जाते देखकर हर्षित हो रहे थे, परंतु संकालु इंद्र शंकाग्रस्त थे। हनुमान किस प्रकार अशोक वाटिका तक पहुंचेंगे? वहां केवल बल ही नहीं, बुद्धि की भी तो आवश्यकता है और वानर स्वभाव में इसका अभाव होता है। इंद्र ने यह शंका व्यक्त की तो पवन देव को यह अच्छा नहीं लगा, परंतु देवराज से क्या कहे। बोले, आप फिर परीक्षा क्यों नहीं कर लेते? इंद्र ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र में समाये मेनाक पर्वत को निर्देश दिया कि वह बाहर आकर हनुमान से विश्राम करने की विनय करे। मेनाक पर्वत ने इंद्र के निर्देश पर समुद्र से बाहर आकर हनुमान जी से विनय की, हे राम भक्त, आप थोड़ा विश्राम कर ले। हनुमान ने उत्तर दिया, भैया, जब तक प्रभु श्री रामचंद्र का कार्य संपन्न नहीं हो जाता तब तक विश्राम कैसा? हनुमान के उत्तर से देवराज तनिक आश्वस्त हुए, परंतु पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए। वे उनकी कर्म निष्ठा से तो आश्वस्त हुए, परंतु अभी बुद्धि का परीक्षण भी कर ही लेना चाहते थे। सुरसा नाम की सर्पों की विमाता थी, वह समुद्र के तल में निवास करती थी। देवराज इंद्र की प्रेरणा से वह हनुमान का बुद्धि परीक्षण करने समुद्र की सतह पर आ गई। उसने अपना विकराल मुंह फाड़कर हनुमान का मार्ग रोक लिया। हनुमान अवरोध पाकर रुक गए। सुरसा ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, आज तो मुझे भरपेट भोजन बिना परिश्रम किए ही मिल गया है। अरे वानर, तू आगे बढ़कर मेरे मुख में प्रवेश कर, अन्यथा मैं तुझे चबा चबा कर खाऊंगी तो अधिक पीड़ा होगी। हनुमान ने सुरसा को प्रणाम किया और कहा, मैं प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ, अतः हे नाग माता, अभी मेरा मार्ग अवरुद्ध न करो। मैं वचन देता हूँ कि प्रभु का कार्य संपन्न हो जाने पर मैं स्वयं आपका आहार बनने आ जाऊंगा। सुरसा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह सामने आए आहार को नहीं छोड़ना चाहती। हनुमान जान गए कि किसी युक्ति से नाग माता को संतुष्ट करके अपना काम बनाना होगा। उन्होंने अपना आकार बढ़ा लिया तो सुरसा ने अपना मुख और भी बढ़ा लिया। सुरसा उनके आकार के अनुसार ही अपने मुख का विस्तार करने लगी, तो हनुमान ने यही बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने क्षण भर में अपना आकार एक मक्खी के बराबर कर लिया और सुरसा के मुख में प्रवेश करके उसकी जीभ को गुदगुदा कर तुरंत निकल आए और उसके सामने हाथ जोड़कर बोले, नाग माता, मैंने अपना कार्य कर दिया। यदि अभी आपका पेट नहीं भरा है तो मैं पुनः आपके मुख में प्रवेश करूं। सुरसा को अपने पेट में बवंडर सा घूमता लग रहा था, जैसे उसके पेट में हवा भर गई हो। वह व्याकुल होकर जल में समा गई और हनुमान प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़ गए। एक बाधा तो दूर हो गई थी, परंतु अब वे लंका की जल सीमा में थे और यहाँ बाधाएं ही बाधाएं थी। सिंगिका नाम की जल राक्षसी रावण की जल प्रहरी थी। वह जल के अंदर ही रहती थी। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह जल के ऊपर उड़ते किसी भी जीव की परछाई को पकड़ती तो वह जीव उसके हाथों में फंस जाता। उसने हनुमान की परछाई देखी तो अपने विशाल हाथों से उसे पकड़ लिया और अट्टहास करने लगी।
हनुमान समझ गए कि कोई संकट आ गया है। उन्होंने अपनी गदा संभाल ली और जैसे ही सिंगिका के समीप पहुंचे एक भीषण प्रहार करके उसके मस्तक को फोड़ दिया। जल में जैसे प्रलय आ गई थी, सिंगिका के प्राण पखेरु उड़ गए। हनुमान के गदा प्रहार ने समुद्र में खलबली मचा दी और सभी जल जीव इधर उधर भागकर शरण लेने लगे। हनुमान के अपार बल से सब भयभीत हो गए और हनुमान प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। लंका द्वीप सामने दिखाई दे रहा था। सूर्य की रश्मियों से दमकती स्वर्ण लंका की चमक हनुमान की आंखों को चकाचौंध कर रही थी। उन्होंने सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर लंका का निरीक्षण किया। किले के चारों ओर 7 गहरी खाइयां थी जिनमें भयानक जलचर घूम रहे थे। विशाल मुख्य द्वार पर अनेक बलशाली राक्षस पहरा दे रहे थे और गगनचुंबी परकोटे पर भी यहाँ वहां राक्षसों का पहरा था। उन सब की दृष्टि बचाकर वहां से लंका में प्रवेश करना सरल नहीं था। अब प्रतीक्षा ही करनी होगी और अंधेरा होने पर कोई युक्ति करनी होगी। हनुमान अपने सूक्ष्म आकार में पर्वत शिखर पर बैठे थे। सूर्यास्त के समय लंका का दृश्य बड़ा ही सुंदर लग रहा था। हनुमान उस अति विशाल प्रांगण को भी देख रहे थे जो निकट भविष्य में रणभूमि में बदल जाने वाला था। रात्रि होने पर हनुमान ने देखा कि सभी राक्षस प्रहरी मदिरा पान कर रहे थे। आधी रात होने तक राक्षसों का भोजन, मदिरा पान और मनोरंजन चलता रहा। जब शोरगुल कम हुआ तो हनुमान ने अति सूक्ष्म रूप धारण किया और प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। अधिकांश राक्षस मदिरा के प्रभाव में थे, परंतु लंकिनी सजग थी। लंकिनी प्रवेश द्वार की मुख्य प्रहरी थी। उसकी दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण थी। उसने हनुमान को देख लिया और अपना आकार बढ़ाकर उनका मार्ग रोकते हुए कहा, अरे वानर, तू कहां से आ गया? मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से बचकर तू लंका में प्रवेश करना चाहता है? हनुमान बातों में समय व्यर्थ न करना चाहते थे। उन्होंने एक गुस्सा लंकिनी के कनपटी पर जमाया तो वह रक्त वमन करती हुई गिर पड़ी। जैसे सारा ब्रह्मांड ही उसके नेत्रों के समक्ष घूम गया। ऐसा भीषण प्रहार। लंकिनी जब कुछ चेतन हुई तो हाथ जोड़कर हनुमान के सामने थर-थर कांपते हुए बोली, हे राम भक्त, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अब कुदिशा ने लंका का द्वार देख लिया है, अतः लंका का विनाश निश्चित है। इतना कहकर वह उनके मार्ग से हट गई। हनुमान अब निर्विरोध लंका में प्रवेश कर गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।